चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मैं अमिताभ अंकल से मिलती हूँ तो हमेशा कहती हूँ सर अंकल एक फिल्म में तो आपके साथ मुझे रोमांस करना है। तो वो कहते हैं कि ये हाथ देखा, ये हाथ होगा तुम्हारा गाल होगा। बोलते श्वेता और तुम एक ही उम्र के हो तो जस्ट शट अप। ऐसे ठीक है। पर तमिलनाडु में सिनेमा स्टार्स के लिए अलग ही दीवानगी है, उसका रीज़न क्या है? सर आई थिंक कनेक्ट हो जाते हैं। अरे हम भी होते हैं, पर वो कटआउट को दूध से नहलाना, वो रिलीज के पहले का जो तो हम फैन स्पेशल है ना, साउथ हमारा बहुत स्पेशल है। वो तो आज भी आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल आई हैव ग्रोन अप ऑन अमिताभ बच्चन फीवर। तो आज भी मेरे घर पर आप मेरे वॉक इन वार्डरोब में आएंगे तो सबसे पहले आपको अमिताभ बच्चन का पोस्टर नजर आएगा। किस फिल्म का? किसी फिल्म का सीन है या ऐसे नहीं, वो एक उनका एक पोस्टर था। आई रिमेम्बर पहले एक किताब आती थी जिसमें पोस्टर्स आया करते थे, 4 फोल्ड करके सेंटर स्प्रेड में। तो एक उनका पोस्टर था कि ही वॉज राइट आउटसाइड लंदन में, पिकेडली सर्कस के बाहर, स्टेशन के बाहर वो चल के आ रहे हैं। वो मेट्रो स्टेशन जो है वो चल के आ रहे हैं, उनका था। तो तब से मेरे में दिमाग में था कि मुझे लंदन जाना है, मुझे पिकेडली सर्कस जाना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन वहाँ गए हुए थे। तो वो काफ़ी दिन कब गए फिर पिकेडली सर्कस? मैं गई फिर तो उसके बाद तो मतलब मेरी बेटी भी वहीं पढ़ी, तो नाउ तो बड़ी वाली अवंतिका। तो लंदन तो फिर हम बच्चों के साथ हॉलीडेज के लिए सब जाते रहे, करते रहे। तो वो एक बड़ा ये रहा कि लंदन हम गए एंड यही जगह पर अमिताभ बच्चन का बैनर तो पोस्टर था। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं भी ऐसा डू आई लुक लाइक अमिताभ बच्चन है। मेरी बेटियां कह रही थी माँ प्लीज आ जाओ। तो वो था। तो आज जो सेंटर स्प्रेड है अमिताभ बच्चन जी का, वो भी आज लगा हुआ है। किसी फिल्म का नहीं है, किसी फोटो शूट का है उनका। बट ही विथ हिज ब्राइटेस्ट स्माइल स्टाइल से खड़े हुए हैं। पूरा सॉल्ट एंड पेपर हेयर है उनके एंड बड़े स्टाइल से चश्मा लगा के खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं। तो वो तो आज भी मैं कमरे में जाऊँ तो पहले मुझे अमिताभ बच्चन। कब मिले आप पहली बार उनसे? अमित अंकल से पहली बार तो मैं नसीब के वक्त जब बच्ची थी, मैंने कहा दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अमिताभ बच्चन ऐसे अमित अंकल। See, yeah, of course. I mean, I have literally grown up in front of his eyes. So, of course, आप जब पैदा हुई तब उनका डेब्यू हो रहा था। बिल्कुल, तो हो चुका था। हाँ बिल्कुल। एंड नहीं, लेकिन फिल्में उनके साथ की, नसीब की, लावारिस की, देश प्रेमी की, कालिया की, बेमिसाल की, ऑल एज अ चाइल्ड एक्टर। तो अमित अंकल को मैं मतलब जानती हूँ, जब हम शूट पे रहते थे तो श्वेता एंड एबी कभी कभी आया करते थे। तो मैं अमिताभ अंकल से मिलती हूँ तो हमेशा कहती हूँ सर अंकल एक फिल्म में तो आपके साथ मुझे रोमांस करना है। तो वो कहते हैं कि ये हाथ देखा, ये हाथ होगा तुम्हारा गाल होगा। बोलते श्वेता और तुम एक ही उम्र के हो तो जस्ट शट अप। ऐसे ठीक है। तो वहाँ पे मेरी पूरी जो उम्मीदें रहती हैं, मेरे जो ख्वाब होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं कि आई विल नेवर बी एबल टू रोमांस अमिताभ बच्चन इन माई लाइफ। तो आई एम लाइक टोटली डिसअपॉइंटेड देयर, बट आई कंटिन्यू टू लव हिम। तो हम वैसे अमिताभ बच्चन के ऊपर इतने बड़े फैंस हैं। तमिल इंडस्ट्री से कोई है जिसके आप इतने बड़े फैन हैं? काम तो आपने बहुत। कमल हासन। ओके। आई लिटरली यूज्ड टू स्टॉक कमल हासन। मैं उनके ऑफिस के बाहर जाके खड़ी रहती थी। उनको पता नहीं रहता था ऑफकोर्स। मैं उनकी गाड़ी में बैठी होती थी कि वो ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं। और पहले जो उनका ऑफिस था तो टेरेस हुआ करता था उनका, तो वो टेरेस से ऑफिस से बाहर निकले, नीचे उतर रहे हैं तो नज़र आते थे। तो उनके फैंस खड़े होते थे तो मैं गाड़ी में बैठ के देखती थी, दैट्स कमल हासन। तो वैसी तो मैं आज भी कमल हासन की फ़ैन हूँ। He knows it, right? He knows it, of course. He's a very, very close friend. मेरे हर तो अब जब वो आपको मिलते हैं तब आप ऐसे फैन गर्ल से तो नहीं हो जाते हो? नहीं, अभी तो फैन गर्ल की नहीं हो जाती हूँ, लेकिन वो फ्रीक आउट कर जाएंगे कि भाई नॉर्मल हो। लेकिन नहीं, उनको पता है कि मैं दोस्त हूँ लेकिन मैं फैन गर्ल पहले हूँ। तो एंड मैं उनकी नीस की सुहासनी और मियाँ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो वो सुहासनी भी जानती हैं सर मेरे से ज़्यादा, तो ये मेरे चाचा की दोस्त है। So that is how we are. तो it's fun to be with कमल सर। आपने उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की? नहीं, मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि दोस्ती में कहीं ना कहीं दरार आ जाएगा। नॉट नेसेसरी। यू आर नॉट कन्विंस्ड कि उनके पॉलिटिकल फॉर्च्यून दुरुस्त होंगे? नहीं, वो उनकी खुद की सोच है। पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करना, पॉलिटिक्स में होना, वो उनकी सोच है। वो मैं कभी उनसे उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। लेकिन उनकी पार्टी इसलिए नहीं ज्वाइन की क्योंकि मेरे लिए जो दोस्ती मेरे और उनके बीच है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखती है कि मैं ये नहीं चाहूँगी। उन्होंने कभी नहीं कहा ज्वाइन नहीं? हमने कभी उस बारे में बात नहीं की। पॉलिटिकली हम दोनों अलग अलग हैं, वो भी हम जानते हैं।
हम दोनों की सोच अलग है, वो भी हम जानते हैं। क्या है खुशबू सुंदर की सोच? क्योंकि इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2010 में आपने द्रमुक पार्टी ज्वाइन की 2011 डीएमके। हाँ 2010, या 2010 करेक्ट। दे रीच्ड आउट, उन्होंने अप्रोच किया था या आपने अप्रोच किया? मैंने 2007 में डिसीजन लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। क्यों? पता नहीं कि 2005 में मेरा एक आर्टिकल था इंडिया टुडे में, where I was writing about AIDS, जो HIV पॉजिटिव विमेन हमारे तमिलनाडु में थी, और नामक्कल एक पॉइंट है हमारे स्टेट में कि जहाँ पर मैक्सिमम आपकी लॉरीज के ड्राइवर चेंज होते हैं, तो वो एक एरिया था जहाँ पर मैक्सिमम सेक्स वर्कर्स पाए जा रहे थे, एंड वहीं पर मैक्सिमम HIV अफेक्टेड लोग मिल रहे थे हमें। तो हम उस पर रिसर्च करके लिख रहे थे। तो आई वॉज टॉकिंग कि it's very important for women to protect themselves from any kind of sexually transmitted disease or unwanted pregnancy. तो उस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी छोटी मोटी, हुआ मशरूमिंग देन, तो उन्होंने सोचा कि ये हमने ठेका ले रखा है कि खुशबू ने औरतों के बारे में, तमिल औरतों के बारे में कहा कि उनका दे आर कैरेक्टरलेस। तो एक उस तरह से बातचीत, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, एंड मेरे घर के बाहर बैठे हैं, किसी को बिठा दिया गधे पे, साड़ी पहना के, गले में चप्पल का हार पहना के, और खुशबू का एक प्लाकार्ड लगा के किसी को बिठा दिया। मैंने कहा यार उस इंसान के घर में माँ बाप हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसको क्यों बना रहे हो जोकर? जिसकी पार्टी है वो पार्टी लीडर खुद गधे पे बैठे ना अपना गेटअप डाल के, दूसरे इंसान को क्यों कर रहा है? तो मुझे लगा कि प्रॉबेबली इनको जवाब देना है तो यू हैव टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम कोई पार्टी, क्योंकि उस वक्त मेरे केसेस सारे 22 केसेस मेरे सुप्रीम कोर्ट में थे। 22 केसेस? जी, टोटली 46 केसेस थे मेरे, सेम क्राइम, बिल्कुल यही क्राइम, जो कि क्राइम नहीं है। तो ये इसके लिए 46 केसेस थे, ऑल वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड 46 केसेस थे, जो 24 केसेस वो क्वॉश्ड इन। और कौन से पॉलिटिकल फोर्सेस थे जो इसके पीछे थे? उनको पब्लिसिटी देना नहीं चाहूँगी, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट अलायंस में है अभी, तो उनको मैं कोई पब्लिसिटी देना नहीं चाहती हूँ। उनको खुद को पता है मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। दे डोंट डिजर्व मी मेंशनिंग देयर नेम्स।